नमस्कार, आप देख रहे हैं दी धनबाद रेजिस्टेंस। आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाऊंगी जिन्हें सुनते ही आप चौंक जाइएगा। आज मैं मौजूद हूँ बरमसिया के एक क्षेत्र में, जहाँ पे एक ऐसे इंसान के साथ मैं बैठी हूँ, एक ऐसे परिवार के साथ बैठी हूँ जिन्हें करीब 2-3 साल पहले उनके बड़े पुत्र ने मृत घोषित कर दिया था। सरकारी दस्तावेज में ये मृत घोषित हैं, बट आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनके छोटे पुत्र से, कि किस तरह से इनके पिता को मृत घोषित कर दिया गया, इनकी जमीन को उनके बड़े पुत्र ने ले लिया। चलिए बात करते हैं इनके बेटे से। सर भैया बताइए कि यहाँ पे क्या हुआ आपके पापा के साथ? मेरे पापा का साथ जो है कि इंसाफी किया गया है। मेरे भाई ने मेरे साथ भी किया। जब हमने भी गया जमीन को हिस्सा करने के लिए, तो वो बोला कि तुम्हारा यहाँ हिस्सा नहीं है, तुमको जहाँ से लड़ना है जाके लड़ दो। उसके बाद हम पता करने के बाद जो है कि पापा को बोले जा करके बोलिए कि जा करके कि जमीन का हिस्सा नहीं देता है। पापा गया वहाँ, तो पापा को वहाँ मार पीट करके भगा दिया गया। भगाने के बाद जो है कि पापा आए, बोला कि हमको मारा पीटा। तो हम बोले क्या केस उस करेंगे, बड़ा बेटा है आपका, तो छोड़ दिए, हम बाकी देखते हैं कागज पत्तर निकाल करके। तो जब कागज पत्तर निकालने का चक्कर में हम आए, तो देखते हैं कि ये पापा को मृत्यु घोषित करके अपना नाम पे रसीद को कटा लिया गया। इसमें जो है कि सीओ भी साथ मिल करके कुछ पैसा दे करके 1-2 लाख रुपया दे करके वो अपना नाम पे जमीन को चढ़ा लिया। इसमें सर्वे वाला भी जो है कि साथ है। ये करीब कितने दिन पहले आप लोगों को पता चला कि? हमको पता चला है यही मात्र अभी 5-6 महीना हो ही रहा है। 5-6 महीना से हम दौड़ धूप कर रहे हैं। अच्छा। तो हम भी तो मजदूरी खटते हैं, कितना मजदूरी छोड़ करके हम इधर उधर दौड़ते रहे। जो आपके पिताजी के नाम पे जमीन था वो कहाँ पे है, ये बताइए। ये डौहाटाण में जमीन है। वहाँ पे वो रहते हैं? जी, वहीं रहते हैं। डौहाटाण में जमीन है। वो पूरा मार्केट बना के रखे हुए हैं, बड़ा सा गेट बनाया है, बिल्डिंग अपना बनाए हुए है, 8-10 गो मार्केट बना दिए हैं। और बोलता है कि इसमें तुम्हारा नहीं है। तो मेरा लड़की जब गया कि मेरा दादा का संपत्ति है, क्या है आप नहीं दीजिएगा, तो बोलता था यहाँ तो एबो मत करना, तुम्हारा दादा का यहाँ कुछ है ही नहीं। अच्छा। उसके बाद बोला कि तुम यहाँ से चल जाओ, तुम लड़की है, नहीं तो तुमको भी मारेंगे। अच्छा, ऐसा धमकी दिया गया आपकी बेटी को? दिया गया उनके बड़े पापा के द्वारा ऐसा धमकी दिया गया। आप अपने पिताजी का नाम, अपने भाई का नाम बताइए। अनिल गोराई। अनिल गोराई। अनिल गोराई। अच्छा। उसका लड़का का नाम है दिनेश गोराई, बबलू गोराई, और एक तो सुभाष गोराई। 3 बेटा है अनिल गोराई का। 3 बेटा, तीनों बेटा जो है कि हमसे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग इसीलिए हम लोग लड़ाई झंझट नहीं चाहते हैं कि अगर सोलियत से दे दे, वो अपना हिस्सा रखे, मेरा हिस्सा हमको छोड़ दे। आपके बड़े भाई ने वो पेपर दिखाया जिसमें जमीन प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर किया गया और घोषित किया गया है कि आपके पिता का मृत्यु हो गया। हाँ, वो दिखाया नहीं हमको। हम कोर्ट से निकाले गए हैं। कोर्ट में निकाल करके हम दिखाए हैं, तो कोर्ट से हमको निकला है पेपर, तो पता चला कि उसमें आपके हाँ, पापा तो मेरा पिताजी को जो है कि मृत्यु घोषित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़े, मतलब इनके बड़े पुत्र ने इन्हें मृत घोषित कर दिया, और ये अपने छोटे पुत्र के साथ रह रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि इनकी बेटी जब अपने बड़े पापा के पास गई बोलने के लिए, तो उसे धमकी दिया गया कि तुम लड़की हो, तुम यहाँ से जाओ। ये रहे जमीन के कुछ सरकारी कागजात जिन पर बासु गोराई के बड़े पुत्र ने उन्हें मृत घोषित करवा दिया है और अपने नाम पर पूरी जमीन को कर लिया है। उसी के खिलाफ बासु गोराई ने अंचला अधिकारी को चिट्ठी भी लिखी है। साथ ही आगे जमीन की कुछ और भी दस्तावेज दी गई हैं। भैया मतलब आप लोग कहीं पे मतलब बात किए हैं जाकर, सर्कल ऑफिस में या कहाँ पे कहीं पे बात? हम लोग हर एक जगह बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास पैसा उतना नहीं है कि हम लोग केस कर सके अभी। लेकिन उसका भी इंतजाम किए हैं। आपके भाई के तरफ से, कुछ बड़े भाई के तरफ से कोई स्टेटमेंट आया कि ऐसा करो, ऐसा मत करो? ना, वो डायरेक्ट बोल दिया जा करके कोर्ट से लो। अच्छा। कोर्ट आओ, कोर्ट से ले लेना हमसे। तो आपने ये नहीं कहा कि मैं प्रूव कर दूंगा कि मतलब मेरे पिताजी अभी? मेरे पास में प्रूफ नहीं था, अब मेरे पास में प्रूफ आ गया है। फिर भी बोलता है कि नहीं, हम नहीं मानते हैं, तुम कोर्ट से ही लो। अच्छा। तो देखिए किस तरह से उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या मामला, ये इस मामले को किस तरह से ले रहे हैं।
बताइए बताइए कि कहाँ मतलब आपका बेटा आपके साथ क्या क्या किया है, क्या गलत किया आपका बेटा आपके साथ, गलती बताइए। गलती कुछ हमारा गलती यही है, समझे ना। वो जब से शादी उदी किया है, समझा ना, बस 1 महीना रहा और अपना अलग चल गया। हमको क्या बोला कि हम जाते हैं उस जमीन पर हम घर बना के सब लोग साथ रहेगा। में रहेंगे, साथ में रहेंगे। हाँ, ये आपको तो पहले हाँ, कहानी बताया। तुम्हारा नाम से केस चलता है। हाँ, इसीलिए तो तुम हमको दे दो। केस खत्म होगा तब ना तुमको देगा। बताया अभी बचा कहाँ से देगा। अच्छा, खाना पीना नहीं देता है। खाना पीना जब से शादी हुआ है तब से खाना पीना भी नहीं देता है। 4 लड़का का बाप है, मतलब खाना पीना अभी तक नहीं मिला। तो हमरा कोई तुमको गाछ लगाता है उसको किसके लिए लगाता है। हमरा मोटा मोटी हम जानते हैं नहीं कुछ, इसी के लिए 420 किया है जमीन पर, समझे ना। वो 420 करके जमीन दिया है, उसको सीधा ऐसे करके घुटार लो साले के, और उससे कोई निमंत्रण नहीं है। वो हमरा कोई नहीं। कोई नहीं है आपका। आप पहले हम बोले थे बेटा कैसे ऐसे होता क्या करेगा, अरे छोड़ दो साला को बेटा, बस शेष तक कर नहीं पड़ा। हमको जहाँ खड़ा करेगा तहाँ हमको देख के तो बोलेगा इसको तो मार दिया जा, यहाँ आया बोल के तो खाना मिल रहा। आपके ये बेटा आपको रखे हैं। तो तुमको साला शादी भी दिया, शादी में 500 रुपया हम दिया तब शादी करने गया, समझे ना। सब कुछ भलाई किया है, हम बोका है बोका, समझा। इसी करके 420 करके जगह को लिखा আর তুমি যখন গিয়েছিলে কি হিস্সা করো তখন কি বললো ওইটা বলে দাও। है। যখন তুমি বললে না কি बंटवारा करो हाँ, তখন কি বললো সেটা বলো। जब बोला जब बंटवारा करो तो बोले तेरा बाप का है, बोले ना ना है, मेरा बाप का नहीं है, तेरा बाप का है, रहने का जगह दो। और यह दखल करने के लिए आएगा, यह दखल करेगा ना, अब आएगा तो मारबो करेगा तुमको। मतलब आपके आपके ऊपर हाथ हाँ। उठाने का कोशिश किया गया। साला बेटा हो कि तुम साला ऐसा ऐसा बात बोल रहा, साला के लेकर घुसाड़ दो साले के, हम देख लेगा ये तुम्हारा ही शास्ति हुआ। एक दफा जेल खटाया था हम उसको। अच्छा, हाँ, तो मोहन माता बोल के तो जाके छोड़ा के लाया था। आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। इनके बड़े बेटे ने कितना अत्याचार किया इन पे, और इनके छोटे बेटे इन्हें रख रहे हैं यहाँ पे, एक बेटे होने का फर्ज निभा रहे हैं। किस तरह से इनके बेटे ने इन्हें पहले ही मृत घोषित कर दिया। चलिए इनकी पोती से बात करते हैं कि जब ये सर्कल ऑफिस गई सर्कल ऑफिसर के पास, तो उन्होंने इसे क्या आश्वासन दिया है। आप पहले अपना नाम बताइए। आप मैं पायल कुमारी, मैं दादाजी की पोती हूँ, छोटे बेटे मनोज गोराई की बेटी पायल। तो मैं गई थी सीओ ऑफिस गई, मैं सीओ सर से मिली। जब मुझे पता चला कि मेरे दादाजी को मृत साबित करके मेरे बड़े पापा ने अपने नाम पे सारा प्रॉपर्टी कर लिया है, तो मैं जब गई सीओ सर के पास तो मैं उनको बताई। पहले मैं एक बार गई तो वो कोई एक्शन नहीं लिए, बस पेपर को मैं उनको, उस टाइम आपके पास कोई प्रूफ नहीं था जी इसलिए? मेरे पास प्रूफ थी, मैं उनको अच्छा। दी थी और वो लिए भी और लेकर के साइड में वो रख रहे थे। तब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। जी नहीं, मैं उनको जब बोली कि सर आप इसे साइड में रख रहे हैं, आप एक बार इसे पढ़िए तो इसमें क्या है। तो बोले क्या पढ़े, वो मेरे को जवाब दिए कि क्या पढ़े। तो मैं बोली कि देखिए आप एक बार पढ़ तो लीजिए। तब वो जब पढ़ लिए तो मेरे को बस पेपर दे दिए। दादाजी को मैं साथ में लेके गई थी, उन्होंने दादाजी को भी देखे और कहे कि ठीक है जाओ कर्मचारी से रिपोर्ट करवाओ। मैं कर्मचारी से रिपोर्ट करवाई, कर्मचारी ने लिया पेपर और लेकर के वो अंदर घुस गए।
अपने ऑफिस के अंदर। उसके बाद मेरे को बोल दिए कि जाओ इससे मतलब कि पंचायत से ये कुछ लिखवा के लेके आओ कि तुम्हारे दादाजी जीवित है। जब मैं वो पेपर भी लिखवा के लेके गई तो वो बोलते हैं कि नहीं उससे कुछ नहीं होने वाला, वो करवा लिया है ना अपना नाम पे, तो अब उससे कुछ नहीं होने वाला है, अब तुम जाओ, अब हम लोग पंचायत करेंगे। तो वो अब इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। फिर मैं दोबारा फिर से मैं पेपर लेके गई, वहां पे दोबारा दी, मैं रिसीप्ट लाई हूँ, मैं रिसीप्ट दिखा सकती हूँ, मैं दी वहां पे। उसके बाद मैं एक बार वो रिसीप्ट दे दिए, फिर मैं सीओ से मिली, मैं उनको बताई कि आप ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मैं आपको पेपर दे के गई हूँ, आप कुछ कार्रवाई कीजिए, ये कैसे, मेरे दादाजी का इतना साल 100 ईयर हो चुका है, उनको सही से सुनाई नहीं देता है, ठीक से दिखाई नहीं देता है, वो पैर से सही से चल नहीं पाते, उनको मैं कितना बार यहाँ पे लेके आऊंगी, लेके जाऊंगी। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा। तो ऐसे करके वो उन्होंने फिर से कर्मचारी को पेपर थमाया हाथ में और बोले कि कब तक हो जाएगा। तो वो कर्मचारी ने जवाब दिया कि हाँ जनवरी तक तो हो जाए, वही मतलब कि सीओ ही बोले कि जनवरी तक हो जाएगा। तो वो बोलते कि हाँ हो तो जाना चाहिए। उसके बाद फिर कोई एक्शन नहीं, उसके दोबारा फिर मैं देखी इतना मतलब 1 मंथ होने को आया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया ये गया। करीब कौन से महीने की बात है, कौन सा कितना तारीख था, आप बता सकती हैं आप कब गई थी लास्ट? ऐसे तो मैं दिसंबर में एक पेपर जमा की थी जिसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वो लगभग मैं जो मतलब कि 23-24 तारीख के आसपास में गई थी। उसके बाद फिर जब उसका तो मेरे को रिसीप्ट नहीं मिला था क्योंकि वो पेपर लेकर के कर्मचारी घुस चुके थे अपने ऑफिस में। लेकिन सेकंड टाइम जब मैं देने के लिए गई वो फिर से मैं 8 तारीख को गई थी और 8 तारीख को देने के बाद उसका मेरे पास रिसीप्ट है। 8 तारीख को देने के बाद, 8 और जनवरी को। जी 8 जनवरी को। और उसके बाद मैं जब मुझे ये पता चला कि इस तरह से हुआ है तो मैंने मेरे बड़े पापा के मंझले वाले बेटे को कॉल लगाया। मैंने उन्हें कहा कि ये आप क्या किए हैं, मेरे दादाजी को मैं उसका रिकॉर्डिंग भी सुना सकती हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो मैंने कहा कि ये आपने क्या किया है, दादाजी जीवित है और आपने उसे मृत घोषित करके अपना पिताजी के नाम पे करवा ली। तो वो बोलते हैं कि अब कर दिया है तो क्या कर सकते हैं, ये गलती से हो गया है। तो हम बोले कि ये गलती से हो गया है तो फिर इसका आप क्या करना चाहते हैं, इसको आप ठीक करवाना चाहते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहते हैं। तो वो बोले कि अब हम तुमको हम दिए हुए हैं, एप्लीकेशन दिए हुए हैं, तुम बोलोगी तो हम तुमको दिखा सकते हैं, ये मतलब कि रिसिप्ट दिखा सकते हैं। तो हम बोले कि आप क्या चाहते हैं, हम लोगों का हिस्सा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो वो बोले कि नहीं ये सबसे दूर रहो, मैं अगर चाहिएगा तो हाँ ये जमीन उमीन हिस्सा उस्सा तुम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ये सब चीजों से दूर रहो। जी। हाँ तो ये करीब ये बता रही हैं, इनकी पोती बता रही हैं कि ये सबसे पहले सर्कल ऑफिस में गई थी करीब 1 महीने पहले, जहाँ से उन्हें वैसा कोई आश्वासन उस समय नहीं दिया गया। पेपर सरकारी दफ्तर में इधर से उधर जाता है, आप सबको पता है। उसके बाद ये दोबारा वहाँ गई, फिर इन्हें रिसिप्ट दिया गया। जब ये क्वेश्चन की कि क्या प्रोसेस आपने आगे बढ़ाया है, मेरी बातों को सुनिए, लेटर में क्या लिखा हुआ है बताइए। तो इन्हें रिसिप्ट दिया गया और आश्वासन दिया गया कि आगे कार्रवाई होगी। फिर ये वहां से निकली, फिर वो अपने चाचा के बड़े पापा के बेटे से बात की, जहां उनके बेटे ने, इनके भाई ने, जो कहने के लिए भाई ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि तुम इससे दूर रहो, तुम लड़की हो, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, साफ साफ कह दिया गया। तो मैं बताना चाहूंगी आज 27 जनवरी है और आज जिन्हें सरकारी दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया गया है वो आज हमारे साथ हैं, वो जिंदा हैं। तो आज आप सभी डेट नोट कर लीजिए, आज 27 जनवरी है और आज इनके दादाजी हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें इनकी जमीन, इनका हक मिलना चाहिए। और एक बात भी, और ये और कुछ कहना चाहती है तो मैं इनकी तरफ। और मैं जब इससे पहले जब ये हम लोगों को नहीं पता था कि ये सब काम किए हैं, तब मैं जब गई थी अपने पापा को लेके, मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी, तब मैं उधर ही से उनके घर पे गई थी। तो जब मैं और मेरे पापा जब गए थे उन लोगों के पास, तो जब बोले कि हम लोगों का यहाँ पे देना है या नहीं देना है, हिस्सा हम लोगों को चाहिए, क्योंकि तो वो बोले ना कि नहीं यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मत आना दोबारा। तो हम लोगों को इस तरह से, और उनका 3 बेटा है, जो बड़ा बेटा दिनेश गोराई, मंझला बेटा सुभाष गोराई और छोटा वाला बेटा बबलू गोराई। इन तीनों ने आकर के हमारे सामने खड़े हो गए और बोले, मेरे पापा को बोले कि जाओ जाओ, नहीं तो यहाँ पे अगर हमको ऐसे भी बहुत धमकी आता है कि तुमको मार देंगे, अगर हमको कोई अगर हाथ उठा, मतलब कि हमको अगर कुछ हो जाएगा तो हम तुमको फंसा देंगे कि मेरा छोटा भाई हमको मार दिया जमीन के लेकर के।
और भी मतलब कि वो, और छोटे वाले बेटे जो कि रेलवे में जॉब करते हैं, मंझले वाले बेटे भी प्राइवेट में जॉब करते हैं। उन लोगों का, वो लोग क्या शिक्षित है, जॉब करते हैं, उन लोगों को कॉमन सेंस नहीं है कि एक बुजुर्ग दादाजी है, 100 ईयर्स हो चुका है इनका, कि वो लोग कभी इनसे कभी पूछे तक नहीं कैसे हैं, कभी देखने तक नहीं आए, कभी पूछे नहीं कैसे हैं, कुछ चाहिए या नहीं। आप लोग जॉब कर रहे हैं, हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों का ये जो जिस जमीन में हम लोग रह रहे हैं, ये भी हमारा अभी अपना नाम पे नहीं है यहाँ पे, जो कि मेरे दादाजी इस जमीन में 80 साल से दक्कल करके यहाँ पे है, फसल उसल करते थे और अपना जीवन यापन उनके साथ, उनके छोटे बेटे मनोज गराय, मेरे पिताजी जो, वो भी यहाँ पे उनके साथ रहते थे, सब कुछ यहीं पे रहे। और ऐसा नहीं सोचे थे, कभी भाई है, हिस्सा तो होगा ही कभी ना कभी, लेकिन ऐसा नहीं सोचे थे कि वो जीवित इंसान को, अपने पिताजी को, जिन्हें कभी खाने तक नहीं दिए, खाने तक नहीं पूछे कभी भी, ना कि इनकी मतलब कि मेरी दादी, जिनको मैं तो देखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे दादाजी कहते हैं, तो उनको भी सही से ना इलाज करवाए, वो बीमार थी, खाने तक नहीं पूछते थे, वो भी मर गई बहुत पहले। और मेरे दादाजी को भी वो लोग खाना पीना कुछ नहीं दिए, और हमारे पास दादाजी शुरू से रहे हैं, और इनको और इस तरह से कभी दिए नहीं, और उनको मृत साबित करके अपने नाम पे सारा प्रॉपर्टीज कर लिए हैं। तो ये क्या हक की बात हुई? बिल्कुल नहीं। तो ये मैं सीओ सर और भी अधिकारी जो भी है, सबसे मैं कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये तो गलत है ना, वो तो गलत कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका सही से, इनका जो प्रॉपर्टी है इनके नाम पे करे, और ये जब चाहेंगे, जिनको चाहेंगे, वो ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि वो एक बेटे को देंगे, हालांकि स्टार्टिंग से उनके छोटे बेटे ही नहीं रखा है, जबकि छोटा बेटे का कोई ये नहीं है ना, उनका कोई, वो एक हाजिरी काम करते हैं, मेरे पिताजी जो एक हाजिरी काम करते हैं, 7,000 रुपया सैलरी मिलता है। आप क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ, जो कि मेरे पापा मेरे पढ़ाई के भी खर्च सही से नहीं उठा पाते हैं। 7,000 में हमारा जीवन, मतलब कि हमारे घर भी सही से नहीं चल पाता है, जो कि मैं अभी इंटर करके छोड़ी हुई हूँ पैसा का प्रॉब्लम के कारण। मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के मैं क्लास नहीं कर पाती हूँ, सेकेंड ईयर में मैं एडमिशन नहीं ले पाई, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा इतना प्रॉब्लम चल रहा है ये सब। और हमारा जो भाई था, वो भी एक भाई था, भैया थे हमारे, जो कि 4 साल पहले डेट कर गए। उसमें भी मेरे पिताजी जब गए थे मेरे बड़े पापा के पास कि मैं भेलोर लेके जा रहा हूँ अपना बेटा को, तो मेरा कुछ हेल्प करो, तो मेरे बड़े पापा मेरे पापा को जवाब दिए कि तुम यहाँ पे रख के गया है क्या, जो लेने के लिए आया है, इस तरह से जवाब दिए हैं। तो बोले ये क्या इंसाफ है? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी पोती ने बताया कि क्या-क्या इनके ऊपर कैसे-कैसे दिन देखने पड़े हैं इनको। तो मैं बस यही अपील करूँगी कि इन्हें इंसाफ मिले। आज 27 जनवरी है और मैं चाहूँगी जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ मिले। इनके दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे इन्हें मृत घोषित कर दिया गया?